हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल काल। आज इसी से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को फुल स्किप करके ही देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल फजल के द्वारा आईने अकबरी का लेखक कौन थे? अब्दुल फजल थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 अप्रैल 1556 में हुई थी। किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो वह अहमदनगर से संबंधित थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदनगर। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा सुप्रसिद्ध विख्यात थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था, तमगा नामक को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण किया था? किस युद्ध के दौरान? तो खानवा के युद्ध के दौरान। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खानवा के युद्ध। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखे थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? नौ नंबर। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक थे? तो वह फरगना के शासक थे। बाबर कहाँ के शासक थे? तो फरगना के शासक थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबर का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था? तो बाबर का राज्यभिषेक कालानौर में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव
समकालीन थे। किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव? तो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राजपूत किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वह सिसोदिया वंश था, जिन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कभी भी नहीं किया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अंकल सम्राट अकबर को किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगा दिया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगा दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के दौरान किलों को स्थानांतरित किया था? तो पुरंदर के संधि के द्वारा स्थानांतरित किए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1699 में। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज के कैदी रहा, बाद में जीवन प्रयत्न मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम द्वितीय थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यह राजनीतिक उदारता पर है, धार्मिक सहनशीलता पर है, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर है। उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुलबंद बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबंद बेगम थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चर्म उत्सव प्राप्त किया था? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अब्दुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा लिखा गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में लिखा था? तो अकबर के द्वारा लिखा गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलबंद बेगम के द्वारा हुमायूंनामा के द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबंद बेगम थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? तो यह कनौज कनौज पर जो है नादिर शाह ने कभी भी चढ़ाई नहीं किया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था? तो बाबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुजूक ए बाबरी, यह बाबरनामा, यह आत्मकथा है। किनकी? बाबर की है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सुमलित नहीं है? हुमायूंनामा के लेखक गुलबंद बेगम थी, हुमायूं नहीं। तो आपका गलत आंसर का चुनाव करना था। कौन सुमलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तुजुक ए बाबरी, बाबर के द्वारा लिखा गया है। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो महेश दास ने दिया था। राजा बीरबल की उपाधि किसने दिया? महेश दास ने दिया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं हुमायूं जो है ना एक ऐसा शासक था जिन्होंने 2 बार शासन किए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर से बनवाया था? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गए और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? कछवाहों से स्थापित किए अकबर ने। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह राज्य का नाम क्या था? वो बीजापुर और गोलकुंडा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगलों ने नौरोज त्योहार किसके द्वारा चलाया गया था? मुगलों ने नौरोज यानी नौरोज त्योहार लिया गया था कहाँ से? तो नौरोज त्योहार जो है ना पारसियों के द्वारा लिया गया था। पारसियों से लिया गया था नौरोज त्योहार। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है। अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सिकरी में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध 1776 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेर शाह के मकबरे में मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान उसका बचपन का नाम था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और आज का टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य। इसी से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। इससे पहले पार्ट 1 डाल दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा कर के देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में पार्ट 2 है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोदी वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। किसने? बाबर ने। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोदी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। बाबर ने तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध में किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संग संबंधी आदि के लिए खोल दिए और उस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसी समय जो है ना, खजाने का मुंह खोल दिया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह राजनामा के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनामा। अकबर के समय में ही महाभारत का फारसी में अनुवाद राजनामा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने सैतों भाइयों की गिराया था? तो मोहम्मद शाह द्वारा गिराया गया था। किस मुगल सम्राट ने
सैयद भाइयों की गिराया था? तो मोहम्मद शाह ने गिराया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो इबादत खाना था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का नाम क्या था? तो इबादत खाना था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसीलिए भवनों का निर्माण नहीं करवा पाए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड किनको किनको जोड़ता है? तो कोलकाता और अमृत शहर को जोड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता और अमृत शहर को जोड़ती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो सासाराम में अवस्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस मुगल शासक को उपवनों उद्योग उपभो सॉरी किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया है? तो बाबर को कहा गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गांधार को शामिल किया था? तो बाबर ने ही शामिल किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता का स्थापना किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? अकबर का समकालीन रानी दुर्गावती थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आगरा में करवाया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, वो किससे संबंधित है? मुबाइन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो चलिए, पहले युद्ध कौन सा हो जाएगा? पहले दौरा, उसके बाद चौसा, कनौज, बिलग्राम और सरहिंद। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? एल श्रीवास्तव ने ही कहा था। किस इतिहासकार ने? तो एल श्रीवास्तव इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय औरंगजेब के सेना में सबसे अधिक सेनापति कौन थे? हिंदू थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? अब्दुल फजल ने दीन इलाही धर्म को एक धर्म के रूप में जाना जाता है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो अब्दुल फजल ने ही कहा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुहेली अनवार ए सुहेली ग्रंथ का अनुवाद क्या है? तो पंचतंत्र है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो गुलबंद बेगम ने लिखा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फारसी। सती प्रथा की सरबना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध जब हुआ था 1526 में, उसी समय मुगल राज की नींव पड़ी थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो खानवा का युद्ध था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, मिलान करने के लिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो देखिए, पानीपत इब्राहिम लोदी से संबंधित है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा के साथ में।
और चंदेरी का युद्ध मोदनी राय से हुआ था और घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए? तो शाहजहां ने किए थे। किस मुगल साम्राज्य को किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे? तो शाहजहां ने किए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो बाबर रखा था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ वह कौन थे? तो फैजी थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने कराया था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न मुसलमान विद्वान में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? अब्दुल रहीम खनखना का था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खनखना। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेर शाह ने बनाया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता के कारण पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जानी प्रणाली किसकी उपज है? तो शेर शाह की उपज है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जवाबीत का संबंध किससे था? जवाबीत का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? कंधार था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो गंधार था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंधार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह बता दें कि पार्ट 2 इसका वीडियो डाल दिए हैं और आज का पार्ट 3 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम है। मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है?
तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल अकबर के द्वारा बनाई गई है। यह इमारत की नक्शा बौद्ध विहार की तरह ही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या है? उनका पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय है। उनके पिता का नाम क्या है? अकबर शाह द्वितीय है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबर ने अपने पहली बार पश्चिम से कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था। पंजाब से। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था। किस जगह का नाम बताना है आपको, तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए। तो पंजाब से बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो फैजी अकबर के दरबार में रहता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया? तो शेर शाह के समय। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में। चौसा की लड़ाई 1539 में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर शाह। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अन्यास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गांव दिया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेवाड़। किस अभियान से किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो जाता है? तो कालिंजर अभियान के समय। कालिंजर अभियान के समय ही शेर शाह की मृत्यु हो जाता है। वो अचानक जो है ना, बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? तो शेर शाह के बारे में, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था। नहीं, यह असत्य है। तो आपको असत्य आंसर का चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। शेर शाह सहकालीन प्रशासन में फौजदार कौन था? कोषाध्यक्ष होता है। शेर शाह कालीन प्रशासन में फतोहदार कोषाध्यक्ष होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, चलिए उसको मिलान करते हैं। दास प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? तो दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ था? तो यह 1563 में हुआ था। जजिया कर कब समाप्त कर दिया गया था? तो जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया गया था। सूरबों का पूर्ण गठन सूरबों का पूर्ण गठन कब हुआ था? 1580 में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। इबादत खाना 1575 में इबादत खाना का स्थापना हुआ था।
मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था। नौरोज उत्सव का पूर्ण उद्धार नौरोज उत्सव का पूर्ण उद्धार कब हुआ था? तो 1580 में हुआ था। दीन इलाही की घोषणा कब हुआ था? तो दीन इलाही की घोषणा कब हुआ था? 1582 में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करोड़ी की नियुक्ति कब हुआ था? करोड़ी की नियुक्ति कब हुआ था? तो 1573 में हुआ था। 10 साल बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1580 में हुआ था। इलाही समूत का प्रचलन कब हुआ था? 1584 में हुआ था। इलाही गज का प्रचलन 1587 में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूं ने कहा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदायूं। अकबर ने किसे कबीराय यानी कबीराज की उपाधि दिया? बीरबल को दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दिया? अर्जुमंद बनो बेगम को, मुमताज महल उसका असली नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम को मकला ए जामिनी की उपाधि दिया था शाहजहां ने। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दिया था? दारा सिकोह को दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहां के शासन काल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम कौन सा था? बहादुरपुर, धर्मठ, सामुदगढ़, खजुआ, देवराई। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो सबसे निर्णायक युद्ध जो है ना, सामूगढ़ का युद्ध था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां से वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? आगरा के किला में उसको नजरबंद कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन है? हुमायूं का मकबरा है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिटा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। पिटा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पीटा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था? इत्माद उद दौला का मकबरा है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इत्माद उद दौला का मकबरा। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा गया? तो शाहजहां का काल संगमरमर के काल कहा गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा था? बिशन दास को भेजा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिशन दास। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? तो जहांगीर नहीं था।
तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? कलीम। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कलीम हो जाएगा। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? दारा सिकोह को दिए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्ष में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था? बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? सामूगढ़ का युद्ध था। सामूगढ़ का युद्ध था जो निर्णायक युद्ध था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर कौन था? तो सासाराम था। सासाराम। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी और अपना वकील वकील प्रतिनिधि उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था? अतालिक नियुक्त किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहानी। बहार खां लुहानी। बहार खान लुहानी उसका शॉर्ट नेम है कथी? लुहानी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि धारण किया था? हजरत ए अल्लाह की। हजरत ए अल्लाह की उपाधि धारण किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था? शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था चौसा के युद्ध के समय। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था? तो कनौज यानी बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था शेर शाह ने। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का नाम क्या था? कानूनगो का नाम क्या है? तो भूमि संबंधित रीका के रखना। भूमि संबंधित रीका के रखना से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने शेर शाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जराछीन मृत्युमुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक जाए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बबास खां सरवानी। बबास खां सरवानी हो जाएगा। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनिया धमनिया यह किसकी युक्ति है? के आर कानूनगो की युक्ति है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू राजस्व की दर का उपज 1/6 भाग तय किया गया था, यह गलत है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वह धातु का नाम बताइए। तो सोना के होते थे, चांदी के होते थे और तांबा के होते थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दिया? वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के आदेश पर अब्दुल फजल की हत्या कर दिया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर ने किसे कंठभर ने बिलास की उपाधि दी? तानसेन को दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो जहांगीर था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शासक बनने के बाद 12 आदेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या हो जाएगा? जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुगल साम्राज्य से 1 या 2 प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस जाट ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया गया? तो राजा राम के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम के द्वारा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साकी मुस्तैद खां की रचना अमासीर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का जटेरियर की संज्ञा दी? तो किसने दिया था? जादूनाथ सरकार ने दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जादूनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फौड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फौड़े ने औरंगजेब को। यह युक्ति का किस इतिहासकार की है? यह युक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह जादूनाथ सरकार की युक्ति है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती है?
तो औरंगजेब को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, चलिए उसको मिलान करते हैं। अब्दुल हसन, नादिर उज जमा किससे संबंधित है? अब्दुल हसन नादिर उज जमा से संबंधित है। उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्र से संबंधित है। शौकी आनंद खां से संबंधित है। और शौकी गुण सम गुण समुंदर से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना कश्यप थे। भीमसेन सक्सेना थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल फजल। इत्मात उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां के द्वारा इत्मात उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नूरजहां। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किन एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था, अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगा रहता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? दोनों का व्याख्या सही है परंतु स्पष्टीकरण गलत है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था और किनके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? बाबुल मक्का किसको कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ? तो 1560 ईस्वी में अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन हो गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सुमलित नहीं है? कौन सुमलित नहीं है? पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुआ था? नहीं, यह गलत है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। मानबाई किससे संबंधित है? शाह बेगम से संबंधित है। मानबाई शाह बेगम से संबंधित है। जगत गोसाई जोधा भाई से संबंधित है। मेहरुनिसा नूरजहां से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के समय। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस शासक को जहांगीर ने फजरंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बीजापुर के शाह आदिल शाह को सम्मानित किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने अकबर को खुदा की परछाई और खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल फजल ने कहा था। दीन ए वजीरात एक कल नामक नए पद की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर के समय मुगल सूरबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितना हो गया? 21 हो गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी कहा जाता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा काबूलियत की प्रथा प्रारंभ किया था? तो शेर शाह ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना बजाते थे मुगल सम्राट औरंगजेब। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? जहांगीर के चित्रकार कौन थे? अब्दुल हसन और अक्का रिजा। अब्दुल हसन और अक्का रिजा थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर सर टॉमस रो। अकबर के समय में सर टॉमस रो आया था? नहीं, गलत है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था? तो ये बात सही है। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अख्ता खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी? कौन? माहम अनगा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो मालवा के विजय से किया था। मालवा के विजय से किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्मिथ ने अकबर के किस अधिनियम को ऐतिहासिक द्वितगामी अधिनियम कहा था? द्वितगामी अधिनियम कहा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? गुजरात अधिनियम। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय था अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान। असीरगढ़ विजय था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अधिनियम के समय मारे गए थे? यूसुफजाइयों के द्वारा यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने अपना राज अपने प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह युक्ति किसकी है? तो जहांगीर की युक्ति है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने कहा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं घटी? महावत खां का विद्रोह। शाहजहां के समय यह घटना नहीं घटी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।